हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रो क्लब। और आज अपने पढ़ने वाले हैं सोरगम। हिंदी में बोलते हैं इसको ज्वार, और इसका बोटेनिकल नेम है सोरगम बाइकोलर। और इसकी फैमिली है ग्रेमिनी, इसको पोएसी भी बोलते हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 20। इसका ओरिजिन है अफ्रीका, और ये इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। कैमल क्रॉप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको इरिगेशन की कम आवश्यकता होती है। जैसे राजस्थान में ऊंट बिना पानी पिए 7-8 दिन तक रह सकता है, वैसे ही इसको अगर पानी ना उपलब्ध हो जल्दी, फिर भी ये खड़ी रहती है फसल। और इसलिए इसको बोलते हैं कैमल क्रॉप। इसके इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं पेनिकल, और इसको हेड भी बोलते हैं। और ज्वार के अंदर प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा कम तथा ल्यूसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो ल्यूसिन है इसकी मात्रा पाई जाती है 7.4 से 17% तक। इसकी मात्रा अधिक होने के कारण ही ज्वार खाने वालों में गंजापन यानी पेलाग्र रोग हो जाता है। पेलाग्र रोग हो जाता है। ये एक C4 प्लांट है। आगे आपको लास्ट में बताएंगे C3 और C4 प्लांट क्या होते हैं। इसके लिए pH रिक्वायरमेंट होती है 6 से 8.5। इसके लिए सॉइल की आवश्यकता होती है क्ले लोम और लोम टेक्सचर, चिकनी दोमट मृदा। क्लाइमेट होती है इसके लिए वार्म क्लाइमेट, यानी ये गर्म जलवायु का पौधा है, इसीलिए इसको कैमल क्रॉप कहते हैं। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए मिनिमम 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्टिमम होता है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम होता है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है। ओपन क्रॉस मेनली इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन 5 से 30%, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 30% क्रॉस पोलिनेशन होता है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप। और जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आपको बताते हैं। क्रॉस पोलिनेशन वो क्रॉप होती है जिसमें एक ही फ्लोर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और उसी मेल पार्ट के पोलन उसी फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर गिरते हैं। ये है सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लोर के अंदर होते हैं, और उसी मेल पार्ट के पोलन ग्रेन उसी फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर गिरते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अब यहाँ पे आपको बताएंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग फ्लोर पर होते हैं। यहाँ अलग अलग फ्लोर पर भी होते हैं, और अलग अलग प्लांट, जैसे एक प्लांट ये हो गया और एक प्लांट ये हो गया, कि अलग अलग फ्लोर पर होते हैं। और ये हवा द्वारा या अन्य जैसे मधुमक्खी के द्वारा इनके अंदर पोलिनेशन होता है। इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसका जर्मिनेशन टाइप होता है हाइपोजियल। मेनली जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप, ये भी एक खरीफ क्रॉप ही है, उनके अंदर उनका जर्मिनेशन टाइप हाइपोजियल ही होता है, ओनली पिजन पी को छोड़ के। सीड रेट होती है इसके लिए कॉमन 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, और चारे के लिए होती है 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर। आगे अपने पढ़ेंगे इसके लिए
सोइंग टाइम। सोइंग टाइम है इसका लास्ट जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और स्पेसिंग इसके लिए होती है 45 इंटू 12 सेंटीमीटर। 45 इसमें रो टू रो, ये रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, रो टू रो रखते हैं 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू एक पौधा यहाँ पे एक ये रखते हैं 12 सेंटीमीटर। डेप्थ इसको 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। आगे अपने पढ़ेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अफवाई हम लेते हैं इसके लिए 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर इसमें अफवायम डालते हैं। ये सोइंग करने से 15 से 20 दिन पहले डालते हैं। और नाइट्रोजन डालते हैं 100 किलो प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस डालते हैं 50 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास डालते हैं 40 किलो प्रति हेक्टेयर। इरिगेशन इसकी होती है 450 से 650 मिलीमीटर इसके लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें 3 से 4 बार सिंचाई कर सकते हैं। अगर अपने चारे के लिए बोते हैं फिर अपने ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके चारे के लिए इसकी 3-4 बार कटाई करते हैं। तो इसमें जैसे 3 या 4 से ज़्यादा बार भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अपने दाने के लिए इसकी सोइंग करते हैं तो 3 से 4 बार सिंचाई कर सकते हैं। वैरायटी पढ़ेंगे अपने CSH1। भारत में विकसित फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है ये, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। और इसको कब डेवलप किया गया था? 1964 के अंदर। CSH9 ये सबसे अधिक सूखा सहनशील, सूखा व लवणीयता सहनशील वैरायटी है। आगे है M35-1। ये क्या है? ये हाई यील्डिंग रब्बी के लिए, जो रब्बी के अंदर मक्का की सोइंग करते हैं उसमें ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। आगे है SSG 888, पूसा चरी, राजचरी, ये चारे के लिए इनकी सोइंग करते हैं, चारे के लिए सोइंग। आगे है कंबाइन काफी 60। ये मेल स्टेराइल वैरायटी है, मेल स्टेराइल वैरायटी। ईल्ड इसकी इरिगेटेड कंडीशन में इसकी ईल्ड होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और चारे के लिए होती है 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और आगे आपको बताएंगे इसके अंदर एक एचसीन पुरुषिक अम्ल होते हैं, इसको धुरिन भी बोला जाता है। ये क्या होता है कि मेनली जो ज्वार है इसको 50% फ्लोरिंग होने पर ही पशुओं के लिए चारे के लिए कटाई करते हैं, इसकी चारे के लिए कटाई करते हैं। अगर ज्वार को नी स्टेज छोटी अवस्था यानी छोटी अवस्था पर कटाई करते हैं, कटाई करके अगर पशुओं को खिला दे और इसके अंदर जो अच्छी है ना इसकी 0.5%, क्योंकि ये छोटी अवस्था में अधिक होता है, इसकी 0.5% मात्रा जहर का काम करती है, जहर का काम करती है। इसलिए ज्वार को 50% फ्लोरिंग होने पर ही कटाई करनी चाहिए। और आगे आपको बताएंगे C3 और C4 प्लांट।
C4 प्लांट। C3 ज्वार है, ये एक C4 प्लांट है। और C4 प्लांट वो होते हैं, इसमें क्या है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। और जो CO2 ग्रहण करते हैं ना, इसमें एक एसिड होता है, एसिड OA एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसमें 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है। इसीलिए ये जो C4 है ना, इसमें C का मतलब है कार्बन, ये 4 कार्बन वाला होता है OA, और इसीलिए इसको बोलते हैं C4 प्लांट। ये मेनली होते हैं मक्का, ज्वार जो आपको पढ़ाया है आज, बाजरा, गन्ना, ये जितने भी है ये क्या C4 प्लांट है। अब आपको बताएंगे C3 प्लांट। C3 प्लांट पे यही होता है, प्लांट CO2 को ग्रहण करते हैं और इसके अंदर एक एंजाइम होता है प्लांट के अंदर, रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम। और जो ये रूबिस्को एंजाइम होता है, ये एक प्रोडक्ट बनाता है PGA, एक प्रोडक्ट बनाता है। और जो PGA होता है ना, ये 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इनको बोलते हैं C3 प्लांट। ये मेनली जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये लगभग मेनली 80% रब्बी क्रॉप ये सभी होती है C3 प्लांट। और मक्का ज्वार मेनली खरीफ क्रॉप, अपने बोल सकते हैं खरीफ क्रॉप, ये सारी C4 प्लांट होते हैं। थैंक यू सो मच। आज अपने एक फसल कंप्लीट की, सोरगम, और नेक्स्ट अपने करेंगे बार्ले।